जमशेदपुर एमजीएम के जूनियर रेजिडेंट और प्रशिक्षित चिकित्सक आज ओपीडी में सेवा नहीं दे रहे हैं। पिछले 4 महीने से जूनियर डॉक्टरों को वेतन नहीं मिला है। इसी के विरोध में चिकित्सकों ने ओपीडी में सेवा नहीं देने का फैसला लिया है। वहीं ओपीडी सेवा ठप होने से मरीजों की परेशानी बढ़ गई है और मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जमशेदपुर की, ये तस्वीरें जहां ओपीडी में चिकित्सक सेवा नहीं दे रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ऐसे में मरीजों की परेशानी बढ़ गई है। जमशेदपुर एमजीएम के जूनियर डॉक्टरों को 4 महीने से वेतन नहीं मिला और इसी के वजह से आज ओपीडी में सेवा नहीं दे रहे हैं। कार्य बहिष्कार कर रहे हैं चिकित्सक और ऐसे में मरीजों की परेशानी बढ़ गई है। आसपास के इलाके के जो लोग इस अस्पताल से अपना इलाज कराते हैं, मुसीबत के वक्त ऐसे अस्पताल को याद करते हैं, आज उनकी परेशानी बढ़ी हुई है क्योंकि जूनियर डॉक्टर सेवा नहीं दे रहे हैं। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल के बाहर की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां जूनियर डॉक्टरों को 4 महीने से वेतन नहीं मिला है और इस वजह से ओपीडी में सेवा नहीं दे रहे हैं चिकित्सक और मरीजों की परेशानी भी बढ़ गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं 4 महीने से वेतन न मिलने की वजह से आज सेवा का बहिष्कार किया है चिकित्सकों ने और जूनियर डॉक्टर जो है वो ओपीडी में सेवा नहीं दे रहे हैं, जिस वजह से मरीजों को, आसपास के लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जमशेदपुर की, ये तस्वीरें हैं। ओपीडी सेवा नहीं दे रहे हैं चिकित्सक और ऐसे में आउटडोर पेशेंट डिपार्टमेंट में मरीजों को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल के बाहर की ये तस्वीरें हैं। देखिए, आज अस्पताल के अंदर नहीं बल्कि अस्पताल के बाहर हलचल बढ़ी हुई है। प्रशासन की भी मुस्तैदी है और यहाँ पर सबसे ज्यादा मुश्किलों में वे लोग हैं जो इस अस्पताल पर निर्भर करते हैं। अपनी मुसीबत के वक्त में ऐसे अस्पताल को याद करते हैं, यहाँ पर पहुंचते हैं परिजन अपने मरीजों को लेकर, पर जो स्थिति है ऐसे में उनकी परेशानी तो एक तरफ बढ़ी हुई है, दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग को भी, प्रशासन को भी इस मामले को, इस मसले को हल करने की जरूरत है ताकि लोगों को मुश्किलों का सामना न करना पड़े। आम जनता बेहद परेशान है। जमशेदपुर की ये तस्वीरें हैं। ओपीडी सेवा ठप होने से मरीजों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं, तो 4 महीने से वेतन न मिलने की वजह से कार्य बहिष्कार कर रहे हैं जूनियर डॉक्टर और ऐसे में लोगों को खासा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सहयोगी प्रभात का रुख करते हैं, हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं जमशेदपुर से। प्रभात, क्या कुछ आप देख पा रहे हैं, कैसे स्थिति है एमजीएम अस्पताल के बाहर? इशारा का नहीं रहा। प्रभात, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जानना चाहेंगे वहां पर क्या कुछ चल रहा है। अमृत, देखिए, ये जूनियर डॉक्टर सब जितने हैं ये एमजीएम अस्पताल के, ये ओपीडी है, ओपीडी को ब्लॉक करके रख दिया है और इन लोगों को पिछले 4 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है। तो आप देखिए, मैं तस्वीर के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ, देश की शान है डॉक्टर, फिर भी वेतन के लिए परेशान है डॉक्टर, लिख के कटआउट खड़ा होकर यहाँ पे ये जो ओपीडी है, ओपीडी को ब्लॉक किया गया है। इन लोगों का साफ कहना है कि मैं पहले भी ओपीडी को बंद रखा है, अगर ओपीडी इसके बाद भी हमारी जो मांग है 4 महीनों का जो वेतन है वो नहीं दिया जाता है तो हम लोग मंडे से अनिश्चितकालीन जो इमरजेंसी सेवा है उसे भी बंद कर देंगे। देखिए, डॉक्टर्स नारेबाजी कर रहे हैं और यहाँ पूरे ये जो ओपीडी है ये ओपीडी को पूरी तरीके से बंद करें और यहाँ पे जो जूनियर डॉक्टर्स है सारे नारेबाजी कर रहे हैं, महिला है, पुरुष, जितने भी डॉक्टर्स है सारे, इनका साफ कहना है कि अगर हमारी जो मांग है 4 महीनों का वेतन अगर नहीं दिया जाता है हम लोग हड़ताल नहीं खत्म करेंगे। चूंकि इन लोगों ने कहना है कि मैं पहले भी जो एमजीएम के अधीक्षक है या सेक्रेटरी लेवल पे हम लोगों ने बात किया, केवल हम लोगों को आश्वासन मिल रहा है, जबकि अन्य अस्पताल है या रिम्स की बात करें या फिर धनबाद की बात करें तो वहां पे जो जूनियर डॉक्टर्स है उन्हें वेतन दिया जा रहा, हम लोगों को क्यों नहीं दिया रहा। तो उन लोगों को यही मांग है। हमारे साथ कुछ डॉक्टर, हम उन्हीं से जान लेते हैं कि सर, आप लोग आज हड़ताल किए हैं, क्या डिमांड है और ये हड़ताल कब तक चलेगा? डिमांड बस एक ही है कि हम लोग का जो 4 महीने का वेतन रोका गया है वो वेतन हम लोग का दिया जाए, क्योंकि हम लोग बहुत समय से कोशिश कर रहे हैं। 28 मई को भी गए, 30 मई को भी गए सुपरिटेंडेंट से मिलने, सेक्रेटरी से भी बात हुआ, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आ पा रहा है। तो हम लोग हार मानकर आखिरी रास्ता के रूप में हम लोग स्ट्राइक करने का सोचे हैं, धरना देने का सोचे हैं। नहीं तो कोई खुशी से धरना देता नहीं है। हम लोग का भी मजबूरी है, अब भूखे पे डॉक्टर काम कैसे करेगा।
4 महीने से हमारा पेमेंट आया नहीं है, हम लोग भी कैसे काम करेंगे, घर से कितना पैसा मंगाएंगे। और ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है समझने के लिए तैयार है नहीं कि हम लोग को पेमेंट देना चाहिए। रिम्स में पेमेंट आ चुका है, पीएमसीएच धनबाद में पेमेंट आ चुका है, लेकिन सिर्फ एमजीएम के जूनियर रेसिडेंट डॉक्टर्स जो हैं और इंटर्न्स जो हैं उनको पेमेंट नहीं दिया गया है। आज आप लोगों ने क्या बाधित किया, क्या बंद किया? आज हम लोग ओपीडी सर्विसेज को डाउन रखे हैं और 2 दिन का समय दिए हैं रिटर्न लेटर के फॉर्म में कि अगर हमारी सैलरी नहीं आई, स्टाइपेंड नहीं आया, हमारा वेतनमान नहीं आया, तो हम लोग पूर्णतः इमरजेंसी और सारी सर्विसेज बंद करेंगे। 2 दिन बाद? 2 दिन बाद से। बिल्कुल, देखिए जैसे 2 दिनों बाद ये लोग इमरजेंसी सेवा जितनी सेवाएं सब बंद कर रहे हैं, कुछ डॉक्टर्स भी है, महिला डॉक्टर, देखिए आप लोग को स्टाइपेंड नहीं मिल रहा, तो कैसे आप लोग सर्वाइव करें, कैसे चल रहा है? देखिए ऑब्वियसली सबके पास कुछ ना कुछ सेविंग्स तो है, पर 4 महीना होना इज़ अ वेरी लॉन्ग टाइम। और अब ऑब्वियसली हमें अपने घर से मांगना पड़ रहा है, अपने दोस्तों से हमें लेना पड़ रहा है उधार पे। तो बीइंग अ डॉक्टर आई डोंट थिंक कि ये एक ऐसा चीज़ है जिसके लिए हम लोग को इतना सोचना चाहिए। सैलरी एक बेसिक नीड है जिससे हर कोई, इनफैक्ट हर एक काम करने वाला जितना भी इंसान है सबको टाइम पे मिलता है। आप सोचिए कभी डॉक्टर्स के साथ हमेशा ये क्यों होता है, कभी इंजीनियर्स के साथ क्यों नहीं होता है? जो रिक्शा चलाने वाला होता है उससे भी रोज़ मिलता है। हम 4 महीने से सेम चीज़ के लिए कर रहे हैं, पर फिर भी इतना मुश्किल है यहाँ पे कोई भी काम करना, और विदाउट सैलरी आई डोंट थिंक ये पॉसिबल है। अधीक्षक से क्या बात हुई, उनसे बात हुई आप लोगों की? अधीक्षक से हम पिछले 2 महीने से बात कर रहे हैं और वो हमें सिर्फ आश्वासन ही देते रहे कि हो जाएगा हो जाएगा, और ये लास्ट रिजॉर्ट हमारा था कि अगर कुछ नहीं होता है तो हम स्ट्राइक करेंगे, और जब तक हमारा वेतन नहीं आता आई थिंक ये आगे कंटिन्यू होते रहेगा। बिल्कुल, देखिए ये ओपीडी को बंद करके रखा और इनका साफ कहना है कि अगर हमारा स्टाइपेंड नहीं आता है तो हम लोग ये जो कंटिन्यू इसको हड़ताल रखेंगे। तो मैं अपने सहयोग कहूँगा, देखिए दिखा देते हैं कि ये ओपीडी है जहाँ पर मरीज पहुँचते हैं। हालांकि मरीज जब पहुँच रहे हैं, जो डॉक्टर ओपीडी के अंदर नहीं जाने दे रहे, तो निश्चित है कि मरीजों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि ये कोल्हान का सबसे बड़ा अस्पताल है और मात्र यही अस्पताल है जहाँ से चाईबासा कहें, सीकेपी कहें, पटमदा, चकुलिया या अन्य क्षेत्रों से मरीज यहां पहुंचते हैं अपने इलाज कराने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं प्रबंधन को और जो सेक्रेटरी लेवल के जो लोग हैं उन्हें कहीं ना कहीं पहल करनी चाहिए, ताकि जो डॉक्टरों का जो हड़ताल है, जिनकी जो मांग है वेतन है, उसको कम से कम जल्द से जल्द दिया जा सके, ताकि हॉस्पिटल में जो व्यवस्थाएं जो बिगड़ी है, चाहे डॉक्टर नहीं देख रहे, वो कम से कम बहाल किया जा सके। जी अमृत। बिल्कुल, ये भी जानना चाहेंगे, अभी जिस तरीके से चिकित्सकों ने अपनी बातें रखी हैं, ऐसे में एक तरफ तो चिकित्सकों की मांग हो गई, पर दूसरी तरफ जो स्थानीय लोग हैं, जो मरीज हैं, उन्हें कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बहरहाल ये जानकारी तो मिली है कि वहां इमरजेंसी सेवा चल रही है, पर जिस तरीके से ओपीडी को बंद किया गया, ऐसे में लोगों को मुश्किलें हो रही होंगी। बिल्कुल जी अमृत, देखिए माफ कीजिएगा, निश्चित है कि जो मरीज आ रहे हैं, मैं पहले भी कहा कि जो ये कोल्हान का सबसे बड़ा अस्पताल है और ये कोल्हान, चाईबासा, सीकेपी, पटमदा, घाटशिला के मरीज यहाँ पहुँचते हैं। निश्चित है वो मरीजों को थोड़ा ही परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन जो डॉक्टर्स है उनका साफ कहना है कि मैं इमरजेंसी सेवा को बहाल रखा है, ओपीडी में पेशेंट को नहीं देखने जा रहा, क्योंकि इनकी भी मांग जायज है। पिछले 4 महीनों से इन लोगों को स्टाइपेंड जो था वो नहीं मिल पा रहा, उससे परेशानियों का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। और जिस तरीके से चाहे वो अधीक्षक हो, चाहे वो सेक्रेटरी लेवल। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। प्रभात, नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।